नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलना। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी क्यों देना चाहिए? भारतीय संस्कृति में भोजन का एक विशेष स्थान है और इसे दान, सेवा और करुणा से जोड़कर देखा जाता है। गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी देना एक पुरानी परंपरा है जिसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा छिपी हुई है। गौतम बुद्ध, जो करुणा, अहिंसा और समानता के प्रतीक हैं, उन्होंने कई कथाओं और उपदेशों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। ये कहानी हमें त्याग, करुणा और संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। कहानी का आरंभ प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी घर के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। उनके पास एक गाय थी जो उन्हें दूध देती थी और एक कुत्ता था जो उनके घर और खेत की रखवाली करता था। किसान और उसकी पत्नी रोज सुबह भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अलग रख देते थे। ये परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। एक दिन एक युवक ने किसान से पूछा, आप गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी क्यों देते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के पास भेजता हूँ। वही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षा। वो युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपना प्रश्न दोहराया, भगवान, लोग कहते हैं कि गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी देनी चाहिए। इसका क्या कारण है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक छोटी सी कहानी सुनाने लगे। पहली रोटी गाय के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गाय को पहली रोटी देने का अर्थ है प्रकृति और सृजन के प्रति कृतज्ञता। गाय हमें दूध देती है जिससे हमारा और हमारे परिवार का पोषण होता है। गाय अपनी पूरी जिंदगी हमें देती है और बदले में वह कुछ भी नहीं मांगती। गाय को पहली रोटी देने का अर्थ है प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति हमारी कृतज्ञता। उन्होंने आगे कहा, पहली रोटी देने का अर्थ ये भी है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। जैसे गाय अपने दूध से मानव जाति का पालन करती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। बुद्ध ने आगे कहा, कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। वह हमारे घर की रखवाली करता है, हमारी संपत्ति और परिवार को बचाता है। कुत्ता कभी भी अपने मालिक से उम्मीद नहीं करता, लेकिन जब मालिक उसे भोजन देता है तो वह प्रेम और विश्वास के साथ उसे स्वीकार करता है। आखिरी रोटी कुत्ते को देना त्याग और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा, कुत्ते को आखिरी रोटी देना ये दर्शाता है कि हमें उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, चाहे वह जानवर हो, गरीब हो या जरूरतमंद व्यक्ति। गौतम बुद्ध का गहरा संदेश। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ये केवल प्रतीकात्मक है या इसका हमारे जीवन में कोई व्यवहारिक अर्थ भी है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, ये केवल प्रतीक नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। पहली रोटी गाय को देने का अर्थ है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये हमें सिखाता है कि हमें पहले उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आखिरी रोटी कुत्ते को देने का अर्थ है त्याग और निस्वार्थ प्रेम। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के बाद भी दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। जीवन में इसका महत्व। कर्तव्य का पालन। गाय को पहली रोटी देना हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की सीख देता है। दयालुता। कुत्ते को आखिरी रोटी देना हमें करुणा और निस्वार्थ सेवा की शिक्षा देता है। संतुलन। ये परंपरा हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के प्रति आभार। ये परंपरा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए। त्याग और संतोष। ये हमें त्याग और संतोष का महत्व समझाती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य, करुणा और संतुलन का महत्व क्या है। गाय को पहली रोटी देना हमें कृतज्ञता सिखाता है, जबकि कुत्ते को आखिरी रोटी देना त्याग और प्रेम की सीख देता है। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपने जीवन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ये परंपरा केवल एक धार्मिक रीति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए जब भी आप रोटी बनाएं, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि इसमें न केवल परंपरा बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन की शिक्षा छुपी हुई है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।